मरकुस 7 अध्याय उसका 18 और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से बाहर निकल जाती है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सिखाया कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाए और उसे अशुद्ध कर दे, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से बाहर निकल जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों सिखा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के सिखाने का मतलब क्या है? इस वचन का सही मतलब क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को शराब पीने की या नशे की चीजों का सेवन करने की भी इजाजत दे रहे क्या? क्योंकि कल मेरे पास एक भाई आए और उन्होंने काफी देर में मुझसे बातचीत किया, कई सवाल पूछे, और उनके सवालों में से एक ये भी सवाल था, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जो कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के बाहर से भीतर जाकर के उसे अशुद्ध कर दे, क्योंकि वह उसके पेट में जाती है, मन में नहीं, और संडास से बाहर निकल जाती है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने, वो जो आए थे उनके दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक विश्वासी हूं और क्या तुम शराब पीते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास्टर ने तो मना किया है कि भाई आप शराब या कोई भी नशे की चीजों का सेवन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत किया वो सारी चीजों को छोड़ करके, क्योंकि देखो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो वस्तु मनुष्य के बाहर से भीतर जाती है, मुंह के द्वारा पेट में जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके पेट में जाती है और संडास से बाहर निकल जाती है। इसलिए मैं तो शराब भी पीता हूं, नशे की चीजों का सेवन भी करता हूं, और आप चाहो तो आप भी कर लो। तो वो उनका सवाल था कि क्या हम शराब पी सकते हैं क्या? एक और वचन को लोग कोट करते हैं, जब हम पहला तिमोथियुस उसका 5 अध्याय और 23 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जब पौलुस तिमोथियुस को कहता है कि अपने बार बार बीमार होने के कारण जीवन में जल ही का पीने वाला ना रहे, परंतु थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो ये दो वचन जो हैं लोग कोट करते हैं और ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी इजाजत दिया कि जो तुम्हारे मुंह के द्वारा पेट में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो संडास से बाहर निकल जाता है। और हाँ, वहां पर देखो पौलुस भी तिमोथियुस को इजाजत दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि भाई आप बीमार होने के कारण बार बार पानी का ही सेवन मत करो, थोड़ा थोड़ा शराब को भी पी लिया करो, इतनी ज्यादा मत पियो कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तुममें अनैतिकता आ जाए, तुम थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। ऐसा तर्क लोग देते हैं परमेश्वर के इस वचन को कोड करके। तो जब ये सवाल मेरे पास आया, पहले भी कई बार आ चुका है, तो कल जब आया तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ा सर्च करते हैं, इसका अर्थ क्या है। जब मैं कई लेखों को पढ़ा, गूगल में गया, वहां पर भी सर्च किया, तो वहां पर पाया अलग अलग विचार है लोगों के। तो वहां पर कुछ लोग इसको मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ भाई ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें बाइबल देती है, और हमारे पास जब भी कोई भी ऐसा सवाल आता है या हमारे मन में कोई ऐसा विचार आए या हमें कोई ऐसी सलाह दे कि ऐसा काम करो, उसको करने से पहले परमेश्वर के वचन को देख लेना, समझ लेना, उसके वचन में खोजबीन करना जरूरी है कि क्या इस कार्य को करने की, ऐसा काम करने की इजाजत परमेश्वर का वचन हमें देता है या नहीं देता, क्योंकि हमारे हर एक सवालों का जवाब बाइबल में है। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल को प्रथम स्थान देना है अपने जीवन में। हमें हर एक फैसले को लेने से पहले परमेश्वर के वचन को देखना जरूरी है। हालेलुया। तो हम इस सवाल का जवाब बाइबल में ढूंढते हैं, तो हम पाते हैं, जब हम लय व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय यहां पर लिखा हुआ है। जब 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ते हैं, पहले मैं 1 से 2 तक पढ़ूंगा। यहां पर हारून महायाजक के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम नादाब और अबीहू है। लिखा है 1 पद से, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने
नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान में नादाब और अबीहू नामक याजक, जो हारून महायाजक के बेटे थे, इन्होंने उस आग को अपने अपने धूपदान में भरा जिस आग की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया था। और जब उस ऊपरी आग में धूप डाल करके परमेश्वर के सम्मुख लेकर गए सुगंधित करने के लिए, सुगंध द्रव्य चढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर के सामने से आग निकली और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया और वो दोनों वहीं मर गए। इसका कारण क्या था? कारण क्या था? जब हम इस कारण को ढूंढते हैं तो हम पाते हैं इसके 8 पद में, यहां पर लिखा है 8 और 9 पद में, फिर यहोवा ने हारून से कहा, परमेश्वर ने हारून से कहा, जब 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 तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर ने हारून को यह बताया कि जब जब तुम मेरे पास आना, तब तक तुम शराब मत पिए होना। तो इसका मतलब क्या था? ये नादाब और अबीहू शराब के नशे में परमेश्वर के सामने गए और उन्होंने पाप किया और वहीं पर मर गए। और 3 पद जब हम पढ़ते हैं, मूसा यहां पर लोगों से, हारून से कहता है, तो मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर के समीप आने वाले को क्या करना है? परमेश्वर को पवित्र जानना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर। अब यहां पर लिखा है, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में है, तब तब शराब मत पीना, क्योंकि पुराने नियम में एक मिलाप वाला तंबू तैयार किया गया, फिर उसके बाद सुलेमान राजा के द्वारा यरूशलेम में एक पवित्र स्थान, मंदिर स्थायी रूप से तैयार किया गया। हालेलुया। तो ये सारी चीजें किस बात का प्रतीक चिन्ह थी? उसमें जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो किस बात का प्रतीक चिन्ह थी? इसका जब हम आत्मिक मतलब समझेंगे तो हम पाएंगे वो मंदिर कोई और नहीं है, वो मंदिर हम हैं, आत्मिक परमेश्वर के मंदिर। और वो जो बलिदान उस मंदिर में चढ़ाए जाते थे, सारे बलिदान, वो सारे बलिदान हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री हमें सिखाती है, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16-17 पद में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो परमेश्वर हमें अब अपना मंदिर कहता है। हालेलुया। अब यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है, उसे 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद उसके स्थान पर जब एक मंदिर जरुब्बाबेल की अगुवाई में बनाया गया, तो उसको क्या किया, सन 70 में टाइटस की सेना ने, रोम की सेना ने, टाइटस सेनापति की अगुवाई में उसको ध्वस्त कर दिया। तब से लेकर के कोई भी यरूशलेम में मंदिर नहीं है। अगर वहां पर तीसरा मंदिर बनाया भी जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें जो बलिदान चढ़ाए जाएंगे परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने उन सारे बलिदानों के बदले में अपना ही बलिदान परमेश्वर के सामने कर दिया। और अब उस मंदिर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर के सच्चे और जीवित मंदिर हम ही हैं, चलते फिरते मंदिर हम ही हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, वो हम में रहता है। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा ले व्यवस्था 10 अध्याय उसका 8-9 पद में, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, मतलब परमेश्वर के पवित्र स्थान में, भवन में आए, तब तक तुम कोई भी शराब मत पीना, किसी प्रकार की कोई शराब मत पीना, या एक शब्द में कहें किसी प्रकार का कोई पाप मत करना। अब हम नए नियम में हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर बन गए। तो क्या हमें अब परमेश्वर का वचन हमें शराब पीने की या कोई पाप करने की इजाजत देता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पाप में गिरा हुआ होता है, वो दूसरों को भी पाप में गिराने की फिराक में रहता है, और वो लोगों को समझाता है कि भाई देखो, मैं भी तो ये सब काम कर रहा हूं,
मुझे क्या हो गया, मैं तो नष्ट नहीं हो गया, मैं तो मर नहीं गया। हाँ, कई बार परमेश्वर पाप का दंड तुरंत देता है और कई बार लोगों को उनके पाप का घड़ा भरने तक छोड़ देता है कि खूब पाप करो और परमेश्वर क्या करे, उन्हें दुगना दंड दे। तो जो खुद पाप में गिरा हुआ होता है वो स्वयं दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, स्वयं पाप में गिरा दूसरों को पाप में गिराने की कोशिश करता है। एक बात याद रखिएगा। तो हमारे हर एक सवाल का जवाब बाइबल में है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग अपने आप को परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और तुम हो। तो परमेश्वर हमसे मांग करता है कि हम एक पवित्रता का जीवन जिए। तो शराब पीने से या नशे की चीजों का सेवन करने से या कोई भी पाप करने से हमारे अंदर कौन सी पवित्रता आ जाएगी, ये आप बताइए। कोई भी पवित्रता नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई पवित्रता नहीं आएगी, सिर्फ अनैतिकता आएगी, गंदे गलत विचार आएंगे। क्योंकि जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैंने भी शराब पिया। जब मैंने मसीह को नहीं पाया, मेरे जीवन को प्रभु ने नहीं बदला, जब तक मैं मसीह के पास नहीं आया, मैं भी संसार में खो करके सारे पापों बुराइयों में फंसा हुआ था। लेकिन जिस दिन से मसीह जीवन में आया, सब पापों को छोड़ दिया। तो मैं जानता हूं कि शराब पीने के बाद या नशा करने के बाद कोई भी अच्छे विचार दिमाग में नहीं आते, सिर्फ पाप और गंदगी आती है। एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं मूसा के समान परमेश्वर का जलाल देखना चाहता हूं, और वो नशे की हालत में थे। और उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया, मैंने पूछा कि आप तो नशे में हैं, आप शराब पी रखे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमें कहता है पियो लेकिन मदहोश न हो, जैसा कि पौलुस कहता है इफिसियों 4 अध्याय में कि दाख रस से मत वाले ना बनो। तो उनका यही कहने का मतलब था, पियो तो मत पियो लेकिन मदहोश ना हो। अब शराब पीना तो हमारे वश में है, हम मदहोश हो या बेहोश हो ये तो शराब के हाथों में है, उसको कौन रोक पाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन में है। हमें बाहर इधर उधर ढूंढने की बजाय हमें परमेश्वर के वचन को पहले देखना जरूरी है। आज हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। पहले परमेश्वर ने हारून को मना किया कि जब जब तुम मेरे पास आना, मूसा को मना किया जब जब तुम लोग मेरे पास आना मुझे पवित्र जानना। अब तो हमें स्वयं पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसके इस भवन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नशे की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग चर्च में आकर के अपने आप को बहुत आत्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे धुन में गीतों को गाते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप छुप कर क्या करते हैं, विचारों में पाप करते हैं, आंखों के द्वारा पाप करते हैं। छुप करके क्या करते हैं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में पोर्न वीडियो देखते हैं, गंदे चीजों को देखते हैं, उनमें मजे लेते हैं, और चर्च में जब आते हैं तो बहुत आत्मिक दिखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पाखंडियों के बारे में बहुत चेतावनी दिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 21 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि सब झूठों का भाग उस आग और गंधक से जलती हुई झील में मिलेगा, क्योंकि वह दूसरी मृत्यु है। तो ये झूठे कौन झूठे, ये पाखंडी लोगों की बात हो रही है, जो मसीह का रूप तो धरा परंतु उसकी शक्ति को नहीं माना, उसके भय को नहीं माना, अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं लेकिन अंदर से आत्मिक नहीं, वो पाखंडी है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा नए नियम में अपने सुसमाचारों में पाखंडियों के लिए बातचीत किया, पाखंडियों को चेतावनी दिया, पाखंडियों को सुधरने के लिए कहा, क्योंकि पाखंडियों को परमेश्वर दंडित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, धर्म का पाखंड करने के बजाय सच्चे मन से पश्चाताप करो, घुटने टेक कर, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पवित्र मंदिर बन के उसके पीछे हो लो। हालेलुया। तो हम जब मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम शराब क्या, नशे की कोई भी चीज क्या, हमें कोई भी पाप नहीं करना जो संसार में होते हैं, जो हम पहले मसीह को जानने से पहले करते थे। हालेलुया। चाहे हम जन्म से मसीही परिवार में पैदा हुए हों या हम बाद में मसीह में आए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को पवित्र जाने और उसके विरोध में कोई भी पाप ना करें। हालेलुया। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, तो परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 12 अध्याय उसके पहले पद में हमें कहता है
कि हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का मन भावता हुआ अपने आप को क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी सेवा है। जब हम परमेश्वर के वेदी के ऊपर अपना संपूर्ण जीवन का बलिदान कर देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बाद हम अपने जीवन से, अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने इस जीवन से मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि आज के बाद मेरा जीवन मेरा नहीं बचा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं। मैंने अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान कर दिया उसकी वेदी पर, और अब जो मैं जीवित हूं, जैसा पौलुस कहता है, मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए मसीह के कार्य, मसीह की इच्छा इसमें पूरी होना जरूरी है। हालेलुया। एक विश्वासी संसार में रहता जरूर है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वो संसार का नहीं होता। तो मेरे प्रियो, हमें जब प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं मरकुस 7 अध्याय में उसके 18-19 पद में, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह शराब पीने की आज्ञा दे रहे हैं या पौलुस तीमुथियुस को शराब पीने की सलाह दे रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। ये हो सकता है, कुछ लेखों में ऐसा मैंने पढ़ा है कि पौलुस दाख रस अर्थात अंगूर का जूस रस पीने के लिए उसे कहता है, जो औषधि के रूप में लोग काम में लाया करते थे। उसका शराब पीने से कोई भी संबंध, शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ मरकुस 7 अध्याय 18-19 पद में जो सिखा रहे थे, वहां पर इसका सही अर्थ क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हालेलुया। इस मरकुस 7 अध्याय उसके 1 पद से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात कहां से उठी थी और प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों समझा रहे थे। इस 17-18 पद को मैं पूरा पढ़ देता हूं, क्योंकि जो पाप करने वाले लोग हैं ना, वो आपको क्या करेंगे, एक लाइन पकड़ करके आपको समझाएंगे कि देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमें पूरा समझना है, परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ना है। यहाँ 17-18 पद मैं फिर से पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती और संडास से निकल जाती है। तो यहां पर आप समझ गए। लिखा है अगली लाइन में प्रभु क्या करें, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। तो यह कहकर 19 पद में लिखा है कि किसको प्रभु यीशु ने शुद्ध ठहराया? सारी भोजन वस्तुओं को, नशे की चीजों को, बिल्कुल भी शराब को शुद्ध नहीं ठहराया। एक बात याद रखिएगा, लिखा है यहां पर सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो पाप करना चाहते हैं, वो प्रभु के वचन की एक लाइन को पकड़कर तोड़ मरोड़ करके उसके उल्टे अर्थ लगा करके अपने पाप के काम को अंजाम देना चाहते हैं। अरे भाई, पाप करना है तो आप सीधे सीधे कर लो ना, परमेश्वर के वचन का क्यों इस्तेमाल करें? आप एक तो पाप कर रहे हो, वो भी परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ निकाल करके। आप तो इससे दुगने दंड के भागी हो गए। आपको अगर पाप करना है, दंड तो आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम दुगने दंड के भागी मत हो। कम से कम परमेश्वर के वचन को तो बख्श दो, उसके वचन के अर्थ को उल्टा तो मत निकालो, लोगों को बरगलाने का काम तो मत करो। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात कह करके इसको समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के सामने हम पवित्र जीवन जिए, तो एक चीज याद रखो, हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा संसार में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर 5 सेकंड के लिए भी परमेश्वर खत्म कर दे, तो हम सब जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, सब मर जाएंगे। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई भी क्यों ना हो, सब मर जाएंगे। सबसे ज्यादा संसार में जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी प्रकार से अगर पाप को हमारे जीवन से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तो कभी भी पाप हमारे जीवन से मरेगा नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो। अगर आप उसको बार बार करते रहोगे या थोड़ा सा भी आप उसको बल दोगे, तो वो आपके अंदर कभी मरेगा नहीं। अगर आप उसको चाहते हो खत्म हो जाए, तो उसको बिल्कुल मार दो, उसको ऑक्सीजन मत दो। एक उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। आपको अगर आदत है बीड़ी पीने की और आप बीड़ी छोड़ना चाहते हो, प्रभु का वचन कहता है सारे नशे से आप अलग हो जाओ, और आपसे वो छूट नहीं रही। क्यों नहीं छूट रही? आप कहते हो छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि आप उसको धीरे धीरे क्या करते हो, बीच बीच में पीते रहते हो।
आप तर्क देते हो कि मैं पहले पूरा उसका बीड़ी का बंडल पी जाता था, अब जो मैं 1-2 पी लेता हूं, मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। आपकी कभी नहीं छोड़ सकती। आप शराब पहले 1 बोतल पी जाते थे, लेकिन अब 1 ढक्कन पीते हो। आप कह रहे हो थोड़ा थोड़ा काम में लाता हूं दाग रस, छोड़ दूंगा। आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उन नशे की चीजों को सेवन करके, बीड़ी को पी करके, शराब को पी करके, या कोई भी पाप करके आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, आप उसे जीवित रख रहे हो। वो कभी भी आपके अंदर से नहीं मरेगा। अगर बिल्कुल पाप को मारना चाहते हो, उससे संबंधित हर एक काम को करना बंद करो। हालेलुया। पाप आपके अंदर से मर जाएगा। पवित्रता की आदत डालो। रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पवित्र जीवन जीने का निर्णय करो, और एक दिन क्या होगा कि हम बिल्कुल अंदर बाहर परमेश्वर जैसा चाहता है कि हम पवित्र बने, हम वैसे बनेंगे, परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा और यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।